हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और एपिसोड जो है वो देख ली होगी। वही इन लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो कटहरे में इनको बार बार खड़ा किया जाता है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज रोहित शेट्टी को जो है बुलाया गया था घर में, और उनसे फिर वही जो है सवालात जो है वो किए गए हैं। बार बार जो पूछे गए थे पहले पूछे जा चुके थे। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पर्टिकुलर कंटेस्टेंट्स हैं जिनको एक तरह से पहले क्लीन चिट दी गई थी मीडिया की तरफ से। तो कुछ बहुत जेन्युइन किस्म के क्वेश्चंस और जेन्युइन तरीके से मैं कहूँगी रोहित शेट्टी ने किए हैं, और वो किसी के घुमाने में या उसमें आए भी नहीं हैं। उन्होंने किसी के जवाब के बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं थे तो उन्होंने आगे से और क्रॉस क्वेश्चन जो है ना वो उससे किए हैं। तो वही इनका मुझे लगता है कि जब तक ये बिग बॉस के घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे, इन पे ये वार चलता रहेगा। हालांकि लास्ट वीक है तो थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें या क्वेश्चंस नए नहीं थे, वही बार बार की जो है ना वो चीज़ें थी। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या कुछ हुआ आज के एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज मीडिया कह रही हूँ, रोहित शेट्टी घर में आते हैं। सबको यही लगा कि शायद वो जैसे लास्ट ईयर आए थे और ख़तरों के खिलाड़ी के लिए किसी के लिए वो लेके ऑफ़र वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भी क्वेश्चन करने और उनको एक तरह से कटहरे में खड़े करने आए थे। सबसे पहले अंकिता को जो है ना वो कटहरे में मतलब वो सीट पे बुलाया जाता है। अच्छा, अंकिता को जो उस दिन प्रेस ने बहुत जो है रिलीफ एक तरह से दे दिया था, उनके बिहाफ़ पे सवाल कर रहे थे, उनके बिहाफ़ पे खुद ही जवाब दे रहे थे। जो हमने उस दिन के भी रिव्यू में कहा था कि वो सारा कुछ जो है ना अंकिता ने बड़ा कन्वीनिएंटली देख के कि अच्छा सामने प्रेस में उनके दोस्त बैठे हुए हैं, तो वो सारा जो मुद्दा है अपने हस्बैंड को भी बचाने के लिए ज़्यादातर चीज़ें मनारा पे डाल दी थी। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ जी मनारा मुझे चिढ़ाती है, ऐसा इनके मुँह से सुना गया। यानी प्रेस के सामने इन्होंने वो जो कहती हैं कि मैं इनसिक्योरिटी वाली बात जो हमेशा नज़र आती थी, वो पहली दफ़ा इन्होंने प्रेस के सामने मनारा पे डाल दी, ये कहते हुए कि मनारा मुझे चिढ़ाती हैं। तो वो सारी चीज़ों को लेके जो है ना पहली दफ़ा रोहित शेट्टी ने बहुत अच्छे से जो है इनसे क्वेश्चन किए अंकिता से कि भाई आपका विक्की वाले मामले में मनारा वाले मामले में उन्होंने बहुत से जो है वो सवाल किए कि पहले आप जो पहले इतने हफ्ते रही थी आप वो जेन्युइन थी, या आप ये जो लास्ट के कुछ वीक्स में आपका जो बिहेवियर रहा है वो जेन्युइन था। फिर उनसे एक सवाल किया गया कि अगर विकी कहीं हँसी मज़ाक भी करते थे या किसी और के साथ भी, तो आप उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट और ऑफेंड हो जाती थी और उन पे जो है ना गुस्सा करना शुरू कर देती थी। उसकी एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी कि वो ईशा वो हमने भी देखा था कि मॉर्निंग में ईशा कुछ वो करके दिखा रही थी एरोबिक्स टाइप, तो इन्होंने भी कह दिया कि मैं 14-15 घंटे वॉक करती हूँ। तो वहाँ पे विकी मज़ाक में जो है वो कह रहे थे नहीं, नहीं ऐसा नहीं। तो ये वाक़ई में हमने देखा था कि अंकिता जो है उन पे चढ़ गई थी गुस्से में, चिल्लाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद फिर मनारा वाले इशू को लेके कि आपने उस दिन बोला था कि ये मुझे चिढ़ाती हैं, हालाँकि ये आपकी इनसिक्योरिटी थी। ये हमने भी उसी दिन यही पॉइंट पकड़ा था कि वो सामने मीडिया में अपने बहुत से फ्रेंड्स को देख के और जो है ना वो एकदम उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही अंकिता का कुछ और हो गया था। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मीडिया की वो राउंड स्टार्ट हुआ था, तभी उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये उन्हें डिफेंड करने के लिए, तो फिर तो उनका भाई कॉन्फिडेंस और ही लेवल पे था। तो उन्होंने सारा कुछ जो है वो मनारा पे डालने की कोशिश की थी, और उसके फ़ौरन बाद फिर अंदर जाते ही मनारा को एक तरह से वो करने की, यानी बाहर मीडिया के सामने इनका और एटीट्यूड था और अंदर कुछ और था। ये हमने भी कहा था, और ये कल रोहित शेट्टी ने भी जो है वही चीज़ की कि आपको थी इनसिक्योरिटीज़, लेकिन जब आपने प्रेस में अपने वो जाने पहचाने लोग देखे, फ्रेंड्स देखे, तो आपने वो सारा कुछ जो है मनारा पे डाल दिया कि ये मुझे वो चढ़ाती है। और अगर चिढ़ाने वाली बात थी तो ये आपके अपने हस्बैंड को बतानी चाहिए थी।
उनको ये चिढ़ाने वाली जो है चीज़ कहनी चाहिए थी और आपने नहीं कही। अंकिता ने अपने आप को जो है वो डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई इस हद तक जो है क्योंकि सामने उनके मीडिया के दोस्त नहीं थे, सामने रोहित शेट्टी थे, तो वो जहाँ पे भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी ना, वहाँ पे वो आगे कोई और उनको करने के लिए क्वेश्चन जो है ना वो कुछ और कर देते थे। तो वो अंकिता जो है वो बिल्कुल भी उन्होंने वो चीज़ नहीं की। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि ये सारे क्वेश्चन अंकिता से बहुत पहले पूछे जाने चाहिए थे। सारा जो है ब्लेम जो है वो मुद्दा जो है सारा विक्की पे बिल फाड़ देना और मनारा को घसीट लेना बीच में, जिसका लेना देना नहीं था। मुझे नहीं लगता विक्की वाले मामले में जिस तरह से उसको घसीटा गया है उसका कोई लेना देना था। तो ये उससे बहुत पहले पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन उसे हर वीकेंड के वार मीडिया के सामने, प्रेस के सबके सामने जी उसको एक क्लीन चिट दी गई, बला नारी का एक उसे टाइटल दे दिया गया। तो वो उस चीज़ की मुझे ये है कि ये पहली दफ़ा रोहित शेट्टी के सामने अंकिता से अच्छे तरह से सवाल पूछे गए और उनको एक दिया गया कि आपने अपने हस्बैंड का जो है ना मतलब उनको एक तरह से ये जर्नी एंजॉय नहीं करने दिया। उन वो भी गलत थे बहुत सी जगहों पे, लेकिन आप जो है ना आपकी जर्नी ऐसी ही रही है कि हर वक्त अपने हस्बैंड को मतलब उनको खुश कह लें, अगर डायरेक्ट लफ्ज़ों में बोले तो खुश नहीं होने दिया। तो ऐसी बात है भाई, हम भी यही बातें करते रहे हैं अपने रिव्यूज़ में कि इन्होंने बहुत ज़्यादा उनको एक तरह से दबा के रखा है। तो ये तो हो गई अंकिता और ये सब चीज़ें उनसे की गई थी पहली बार। अब आगे आ जाते हैं मुनव्वर। अब मुनव्वर के साथ जिस तरह से रोहित शेट्टी ने डील किया, जिस तरह के उनको अल्फ़ाज़ बोले और उसी जगह पे पहुँचा दिया कि वो बंदा फिर से इमोशनली वो कहते हैं ना कि वो फिर डैमेज हो के और उसी पॉइंट पे पहुँच गया कि दोबारा हर दफ़ा भई आप वही चीज़ें आके कहते हैं और बहुत हार्श लफ्ज़ों में जो है वो कहते हैं। पहले उन्हें कहा गया कि भई तुम्हारी बोरिंग गेम है, ये बोरिंग गेम है, इस तरह से एंटरटेनिंग नहीं हो। उसने यही चीज़ों के भई वो कितनी बार जवाब दे कि वो इस तरह से उसकी लड़ने का वो नहीं लड़ता या वो इस तरह से नहीं आएगा, वो बैठ के बात करता है अनटिल के कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं हो जाए। आयशा और नाज़िला का मामला, वहाँ पे भी अब उसको ये चीज़ें ना मज़ीद कन्फ्यूज़ कर रहे अब छोड़ दें, अब इस पॉइंट पे आके आप किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, उसकी निकल आई बाहर जो है वो पर्सनल लाइफ इन बल्कि यूँ कहना चाहिए बिग बॉस ने निकाली, उसको अंदर भेजा गया। अगर बाकी लोगों के साथ भी तो हर एक का ऐसा कुछ ना कुछ जो है ना वो लेके, बल्कि बाकी कुछ लोग तो लेके भी बैठे हुए थे, तो उसी पे क्यों बिल जो है वो फाड़ा जा रहा है उसको, जब तक कि वो 1 टू 1 सामने भई नहीं होगा, क्यों आप उसकी पर्सनल लाइफ़ की जो है धज्जियाँ उड़ा के बिल्कुल ही कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते कि जो 2 दिन रह गए हैं ना, उसमें भी उसके दिमाग को जो है ना और उलझा दें कि कभी आयशा ठीक है, कभी नाज़िला ठीक है। जब नाज़िला की बात नहीं करनी तो उसके बारे में हिंट भी क्यों दिया जाता है, और ये बार-बार वो हमने भी देखा और मुनव्वर ने भी कहा कि वो नाज़िला का नाम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो ख़ामोश था 2 हफ़्तों तक। जब वो ख़ामोश था 2 हफ़्तों तक, तब भी उस पे इल्ज़ाम लग रहे थे कि भई ये इसका मतलब कि ये झूठा है, तो इसने ये जो है क्लियर बातें नहीं बता रहा। और अगर फिर उसने थोड़ी बहुत बात बताई, उसमें नाज़िला का नाम आ गया, तो भी वो बुरा कि उसने बाहर वाली लड़की न का नाम लिया। तो मतलब आप चाहते क्या हो? मुझे तो इस चीज़ की जो है ना वो समझ नहीं लगी। तो मुनव्वर से कुछ भी नया नहीं था, अंदाज़ और तरीका नया था। अल्फ़ाज़ थोड़े बहुत ज़्यादा हार्श थे कि बाहर जाके मर्दों की तरह जो है वो डील करना, जो भी है सारा कुछ है क्लियर करना, ये वो। तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, चीज़ें पुरानी थी, अल्फ़ाज़ थोड़े और कड़वे कर दिए गए, तो एक तरह से फिर से जो है वो उसको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इस स्टेज पे पहुँच के जो है ना उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई और वो नज़र भी आया। मनारा को उसके बाद होते हैं सवाल। मनारा से भी मैं कहूँगी कि ये इस तरह की चीज़ पहली दफ़ा पूछी गई ना वीकेंड के वार पे और ना मीडिया के सामने भी, कि जो मुनव्वर वाले रिलेशन में हमने देखा था कि मुनव्वर की फ्रेंडशिप शुरू से उसकी तरफ से फ्रेंडशिप को लेके बहुत एफ़र्ट्स थी और ये बिग बॉस की तरफ से एक डाली हुई फ्रेंडशिप थी, लेकिन उसने की, लेकिन वीकेंड के वार पे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, और वो एकदम से पीछे नहीं हटा। मनारा खुद भी इन चीज़ों में कहीं हद तक ज़िम्मेदार थी कि जब उसकी बातें बार-बार सामने लाई जाती थी वीकेंड के वार पे कि ये अनुराग के साथ बैठ के मुनव्वर के बारे में बिचिंग करती है, तो एकदम से
हम भी कहेंगे कि वो एकदम नहीं उठा। हाँ, वो टाइमिंग उस तरह की हो गई कि वो उस दौरान में आयशा आई, तो वो चीज़ें हो गई। लेकिन वो पीछे हटने की वो चीज़ें पहले से चल रही थी, इनफैक्ट हटाने की कहना चाहिए। बार-बार वीकेंड के वार पे मुनव्वर को कहा जा रहा है कि ये बहुत शातिर खिलाड़ी है, तुम्हारी बैक पिचिंग करती है, उसके बावजूद भी वो उसको लेके उसके साथ चलता रहा, चलता रहा। लेकिन एक पॉइंट पे आके वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और उसके बाद मनारा ये चीज़ें उसको पहली बार कही गई कि इसका ऑब्सेशन था वो फ्रेंडशिप नहीं थी। मतलब मनारा को भी कुछ चीज़ों की रियलिटी कल क्वेश्चंस में रोहित शेट्टी की तरफ से दी गई है कि वो ऑब्सेशन था, 5 मिनट बात कर लो। भई अगर एक बंदा तुम्हें नज़र आ रहा है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, तो तुम क्यों वो उस जो है वो पीछे पड़ी हो के बात करने के लिए, तो वो तुम्हारा ऑब्सेशन दिख रहा था। वो तुम्हारी या तो क्लियर वो चीज़ होनी चाहिए अगर आयशा के बाद आने के बाद भी कि भई दोस्ती है मेरी, मैं करूँगी। तो कुछ चीज़ें मनारा से भी जो हैं वो पूछी गई, लेकिन वो उस हद तक हार्श या हार्ड नहीं थी जिस तरह से कि मुनव्वर को टैग कुछ दिए गए थे, जिस तरह प्रेस के मीडिया के सामने उसी तरह से। अभिषेक की बारी आती है, तो अभिषेक को कहा जाता, अभिषेक को भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बोली गई हैं उनके अग्रेशन को लेके। ईशा और अंकिता के लड़ाइयों में जिस तरह वो मुंह पे आते थे, लड़की पे हाथ उठाना, फिर उन्हें कहा गया कि आपका एक ही पैटर्न रहा गया है मुख्तलिफ लड़ाइयों में कि वो पहले लड़ो फिर वो इस हद तक ले जाओ लड़ाई को। स्पेशली तहलका की जो बात हुई थी, तो आप इतना बढ़ के जो है वो ओवर एक्सप्रेस कर देते हो, सारा कुछ कर देते हो, तो उसके बाद फिर रोने बैठ जाते हो। ये वो सेम आपकी सब लड़ाइयों में यही पैटर्न है। उस चीज़ को कहा गया, फिर वो बात की गई कि आपने ईशा का जो बैंड हेयर बैंड जो था वो क्यों रखा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं सामने लेके आई। अभिषेक भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन चीज़ों में कई जगहों पे तो मैंने भी कहा था कि अग्रेशन जो है कई जगहों पे ज़्यादा होता है। और दूसरा ईशा वाला जो उसने उस दिन भी इस तरह से रो रहा था उसके जाने के बाद और फिर उसका बैन रखना, तो ये थोड़ी इमेच्योर चीज़ें और वो वाक़ई वो चीज़ें बहुत गलत दिखती हैं जिसके बारे में रोहित रोहित शेट्टी ने भी क्वेश्चन किया। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, मुनव्वर को कहा जा रहा है कि भई आप बहुत ज़्यादा आपने अपनी जो है ना, आप आते थे, आप वन लाइनर दे के चले जाते थे कोई भी मुद्दे में या कुछ भी, तो आपने बहुत ज़्यादा ओपन होके अपना जो है वो रखा नहीं है। और दूसरी तरफ जो है उसको अभिषेक को कहा जा रहा है कि भई तुमने हर मुद्दे में वो जो है घुसते हो और बहुत मुँह पे आके चीखते चिल्लाते हो, तो ये बात करने का तरीका नहीं है। हर चीज़ में जो है वो चिल्लाना, एग्रेशन दिखाना, ये इस तरह से बात नहीं होती। तो मतलब ये आप हम लोग बाहर बैठी ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो जो अंदर हैं उनको तो कंफ्यूज करेंगे। एक कंटेस्टेंट को आप कह रहे हो कि आप को और ज़्यादा जो है वो वोकल हो के और हर मुद्दे में बोलना चाहिए था, स्ट्रांगली अपनी राय देनी चाहिए थी, ये करना चाहिए था वो। और जो दे रहा है उसे कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों इतना ओपनली बोल रहे हो, तुम्हें हर मुद्दे में ज़रूर घुसना है, तुम्हारा ये फुटेज लेने का तरीका है। तो भाई यहाँ पे तो आप अपनी बातों की खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हो। जो 20 मिनट पहले किसी और को कुछ कहा है वो ठीक था, या इसको जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो इस तरह से उनको जो चीज़ें जो है ना कही गई, थप्पड़ मारने वाली बात भी कही गई कि मर्दानगी ये नहीं है, इस तरह की बातें उनको भी कि थप्पड़ लड़की को कभी थप्पड़ ना मारना। अभिषेक ने डिफेंड करने की कोशिश की कि चीज़ें दोनों तरफ से होती रही हैं। न्यू ईयर नाइट पे वो जो है वो नहीं थप्पड़ मारा था, लेकिन ये अभिषेक ने शुरू वो पे तभी वो जो पहले एपिसोड था तभी ये एडमिट किया था कि ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब वो थप्पड़ था या इनके दरमियान क्या हुआ है, तो चीज़ें तो इनके दरमियान काफ़ी ख़राब हुई हैं। और हमने ईशा को भी इस सीज़न में देख लिया कि भाई वो किस लेवल तक इंसान को पहुंचाती हैं। रोहित शेट्टी ने ये भी कहा कि आपका रिमोट कंट्रोल आपने खुद ईशा के हाथ में दे रखा था, वो जिस तरह चाहे आपको कंट्रोल करती थी। भाई जब चाहे आपको पोक किया, जब चाहे आपको गुस्सा दिला दिया, जब चाहे आपको वो मतलब नाम कर दिया। तो ये तो हमने देखा है पूरे सीज़न में, जब तक ईशा लास्ट वीक तक घर में रही है, कि उसने जब अभिषेक को गुस्सा दिलाना है या जब भी कोई सीन क्रिएट करना है, बस उसकी एक हल्की सी बात जो है वो अ, हल्की सी बात, हल्का सा टॉन्ट या कुछ भी पोक, वही काफ़ी होता था अभिषेक को गुस्सा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि अपने आप पे अभिषेक का कंट्रोल नहीं था, सारा कुछ वो एक तरह से ईशा की हिसाब से जो है वो चलता था। अरुण जो है उनको कुछ ख़ास नहीं कहा गया, वही बात है, अब वो उनकी वो उस तरह की जर्नी रही नहीं है। ठीक है, अच्छा उन्होंने किया है, लेकिन वही बात है कि लक फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, सपोर्ट काफ़ी है उनको भी, तो उनसे कुछ ख़ास जो है वो नहीं पूछा गया।
तो वो वहाँ पे थोड़े इमोशनल भी हो गए। तो उनसे कुछ ख़ास नहीं जो है ना वो पूछा गया। तो इन्हीं लोगों से ज़्यादा चीज़ें पूछी गई। मुझे अंकिता के लिए चीज़ हुई कि बाकी लोगों से तो उस दिन भी बहुत जो है ना कड़े सवाल पूछे गए थे, लेकिन अंकिता से चीज़ें पूछी गई हैं। और अंकिता 2 दिन से जब से वीडियो जर्नी वीडियो देखी है तब से वो थोड़े गिल्ट ट्रिप में हैं कि वो विकी के साथ ज़्यादा गलत हो गया, मैं उसके लिए स्टैंड लूँगी। भई अब सीज़न ख़त्म हो गया, बाहर जाके आप क्या स्टैंड लेंगी? तो वही चीज़ें करती नज़र आई। उसके बाद चले भी जाते हैं, रोहित शेट्टी चले जाते हैं, तो वहाँ पे मुनव्वर और अरुण बात कर रहे थे। मुनव्वर उसको क्लियर कर रहे थे कि भई जब हमें पूछा जाता है, हमसे कोई एक्टिविटी करवाई जाती है या हमें उस तरह का कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर देना पड़ता है। आप उस पे रोने के तो वो बुरा लगता है कि आप ऑफेंड हो जाते हो, तो ये तो हमें उस सिचुएशन में डाला जाता है। वहाँ पे फिर अभिषेक जो है वो दरमियान में कूद पड़े कि हाँ, आपने मुझे ऐसे क्यों बोला था, ये वो बहुत अननेसेसरी लगा। स्टेज पे पहुँचने के लिए इस तरह की जो है ना, हालाँकि थोड़ी देर पहले आपको इस चीज़ पे कहा गया है कि हर मुद्दे में, हर जगह पे गुस्सा और एग्रेशन दिखाना जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता। तो वो बिल्कुल अननेसेसरी लगा कि वो दोनों आराम से बात कर रहे थे, अपना पॉइंट मुनव्वर भी यही चीज़ थी, यही डिफ़रेंस था। वो उसका अपना तरीका है, उसका अपना तरीका, और एट द सेम टाइम आप दोनों को गलत कह रहे हैं। ज़ाहिर है रोहित शेट्टी कह रहे हैं, बिग बॉस की तरफ से ही कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ी, और वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो डिकोड की मुनव्वर ने, जब अभिषेक ने कहा कि इस स्टेज पे आके फिनाले से 2 दिन पहले ये हो रहा है तो हमें हमारी तो वोटिंग पे असर पड़ेगा। तो मुनव्वर ने कहा कि भाई वोटिंग पे असर डालने के लिए तो ये सब कुछ किया जा रहा है, तो अब देखें कितना असर पड़ता है, कितना नहीं पड़ता। लोग तो बहुत प्यार कर रहे हैं, क्या रिज़ल्ट होगा ये हमें फिनाले पे ही पता चलेगा। आपको कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताएं।